वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर खबरों में। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कह दिया कि रूस ने तेल 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमने गंदम के लिए यूक्रेन और रूस से रब्ता किया है, जो मुल्क तैयार हुआ खरीद लेंगे। बजट में सब्सिडीज़ वापस लेंगे। इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज़ का ऐलान किया था, पहले मईशत ठीक करेंगे फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र के दलाइल, एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब और लॉ अफसरान मौजूद। इलेक्शन कमीशन का कोरम मुकम्मल। 2 नए मेंबरान की हल्फ बर्दारी। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कासिम सूरी ने इलेक्शन कमीशन को अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे नहीं भिजवाए थे। फैसलों से कोई खुश हो या नाराज़, हम आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। मरदमशुमारी के नताइज तक नई हल्काबंदी नहीं हो सकती। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 179 रुपये 86 पैसे लीटर, हाई स्पीड डीजल 174 रुपये 15 पैसे लीटर मिलेगा। LPG 13 रुपये सस्ती, फ़ी किलो कीमत 219 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गरीबों के लिए बड़ा रिलीफ प्रोग्राम। 20 किलो आटे की कीमत 950 से 800 रुपये हो गई। चीनी 15 रुपये सस्ती, 70 रुपये किलो में दस्तयाब। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक घी पर 100 रुपये किलो सब्सिडी है। चावल और दालें भी सस्ती दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्क बिजनेस ग्रुप से साबिक हुकूमत के रवैये पर माजरत कर ली। कहते हैं तुर्क सरमायाकारों के इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाए जाएंगे। काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। सरकारी हज पैकेज 6.5 लाख से 7,10,000 रुपए तक का हो गया। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि हाजियों को सब्सिडी देना शरई अमल है। पहली हज परवाज 6 जून को हिजाज मुक़द्दस रवाना होगी। पाकिस्तान में कोरोना के 66 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.47% रिपोर्ट। अस्पतालों में 71 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमरीका में फायरिंग का एक और वाक़या। अमरीकी रियासत लुजियाना की यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान फायरिंग, खातून हलाक, 2 अफराद जख्मी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15% इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल 225 रुपये पाकिस्तानी में मिलेगा। जनवरी से अब तक अमारात में पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो चुकी है। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में प्रैक्टिस सेशन। वेस्ट इंडीज़ की टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। सीरीज़ के मैचेस 8, 10 और 12 जून को मुल्तान में खेले जाएंगे। T20 के बाद वनडे की जीत का मिशन। पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन टीमों में वनडे का पहला टाकरा। मेहमान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को शिकस्त दे दी। और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए 3 दिन में दूसरा बड़ा सदमा। सिद्धू मूसेवाला के बाद भारतीय गुलकार कृष्णा कुमार कनाथ के 53 साल की उम्र में चल बसे। कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान के को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल मुंतकिल किया गया, जानवर ना हो सके। कृष्णा कुमार कनाथ ने 2000 के अशरे में सुपरहिट गाने दिए।